मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पर है, इसमें कोई संदेह नहीं, ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, और अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रोक करती है तो उसके बाद में आपका 22,000 निफ्टी में और 72,000 72,500 आपका जाएगा सेंसेक्स में। आईटी भी बूम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चलेगी। स्मॉल कैप का आप देख ही रहे हैं और मिड कैप का आप देख ही रहे हैं, रोज ऑल टाइम टू ऑल टाइम बनाते जा रहे हैं। ऐसे समय पर सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें। आपको पता होना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर के पैसों पर ही सबकी घात होती है। उनका एक सबसे बड़ा माई बाप बोल लो चाहे प्रोटेक्टर बोल लो, वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर आपका सेबी है। सेबी ही रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान रखती है। बट क्या ऐसे समय पर जो बड़े बड़े, जिनको हम पंटर बोल सकते हैं, जिनको हम घाक बोल सकते हैं, क्या वो ऐसे टाइम पर कोई गेम कर देंगे? यस, जैसे आप चूकोगे उस समय कोई भी गेम वो कर देंगे। सबसे पहली बात क्या होती है? ग्रीड, क्योंकि इस समय हर बंदा ग्रीड में है। इस समय हमें दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वारेन बफेट का ये कोट ध्यान रखना चाहिए कि जब सारे ग्रीड में हों तो हमें फियर में हो जाना चाहिए। इस समय मेरा ये काम है आपको बताना, आपको फियर होना मस्ट है। बट सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या हम इस समय इन्वेस्ट करना छोड़ दें? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्ट करना हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। बट इस समय ऑल टाइम हाई में मार्केट को अवॉइड करना, लमसम को अवॉइड करना है। मार्केट में एंट्री बैंड नहीं है, हमें एसआईपी रूट को फॉलो करना है। क्योंकि कभी भी हो सकता है, किसी भी रीजन से हो सकता है, जब भी लोगों को लगेगा जिनका ह्यूज अमाउंट लगा हुआ है कि भाई अब जो है हमारा मौका आ गया है, अब हमें मौके पर चौका मार देना चाहिए, तो ऐसे समय पर वो क्या करेंगे? सीधे ह्यूज सेलिंग शुरू हो जाएगी। अगर 2-4 लोगों ने मिल करके सेलिंग कर दिया तो मार्केट आपकी डायरेक्टली फॉल हो जाएगी। और फिर फॉल होने के बाद में और हम आप क्या करेंगे? बंदर जैसे देखते रह जाएंगे, अरे ये क्या हुआ। तो उस सिचुएशन के लिए हमेशा हमने तैयार रहना है। हमने क्या करनी है? एसआईपी रूट को ही फॉलो करना है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि वो आपके राइजिंग में भी आप खरीदेंगे, आपके अप में भी आप खरीदेंगे, आपका रिपीट कास्ट एवरेज हो जाएगा। जब तक आपको लमसम की कॉल नहीं दी जाती है तब तक आपने लमसम के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट में आपको पता है कि वैल्यू जो है ना वो हाई हो गई है। हाई वैल्यू पर कोई चीज खरीदोगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और आपको टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, कम अमाउंट में हमें ज्यादा वैल्यू मिले और ज्यादा वैल्यू के साथ साथ ज्यादा प्रॉफिट मिले। उद्देश्य तो यही है ना, अल्टीमेटली हर किसी का उद्देश्य यही होता है कि प्रॉफिट को गेन करना। ये नहीं होता कि किसी भी ट्रैप में फंस जाना। किसी के ट्रैप में फंसना ना फंसना वो हमारी जिम्मेदारी है। और ये ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट हो चाहे इवन ये भी मान करके चलिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके बैंक भी आपके ऊपर ट्रैप करते हैं। वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं। किसी भी बैंक में एज ए कस्टमर आप जाते हैं तो आपको बैंक वाले भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी संस्था से प्यार है कि मेरी संस्था जब ग्रो होगी तभी जाकर के उनका इंसेंटिव बढ़ेगा, तभी जाकर के उनकी सैलरी बढ़ेगी, तभी जाकर के उनके वेलफेयर मेजर्स बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हर कोई आपको ट्रैप करने के चक्कर में रहता है। रिटेल इन्वेस्टर ही हर जगह पर क्या किया जाता है, उसके साथ ही धोखा भी होता है और वही एक सबसे बड़ा मौका भी होता है। तो आपको धोखे और मौके दोनों से बचने हैं, मौका आपने खुद लेना है। तो जुगानी टॉक्स का मेन उद्देश्य यही है कि आपको हर समय सचेत करना, और वो मैं टाइम टू टाइम आपको सचेत करता हूँ। इस समय मेरी सलाह यही है, आप एसआईपी रूट को फॉलो करें और ज्यादा जल्दीबाजी ना करें, ज्यादा लालच में ना फंसें। आप ट्रैप में फंस सकते हैं, आप मौके का शिकार हो सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब।